हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देंगे और इसके हेल्प से आप ज़रूर मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप इन पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, जहाँ पे आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत है, तो आप कुछ वर्ड्स को जान लीजिए ताकि आपको उस वर्ड्स को देखते ही समझ में आ जाए कि ये एक पॉजिटिव वर्ड्स है और वही आज का आंसर सही होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो पॉजिटिव वर्ड है वो है मदर टंग। मदर टंग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक बच्चे को समझाने के लिए। किसी भी बच्चे को मतलब मुझे हिंदी समझ में आती है, इसके अलावा मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो मुझे आप अगर हिंदी में समझाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगी। ओके, और मुझे लेके जाके आप एक इंग्लिश वाले वातावरण में जाके आप मुझे भर्ती कर देंगे, सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं सिर्फ एक हिंदी बोलने वाली वहाँ पे एक बच्ची हूँ, तो मुझे कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा कि मैं कौन से जंगल में आ गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी अपनापन वहाँ नहीं लगेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को उसकी रीजनल लैंग्वेज में और उसके मदर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है स्कूल के प्रति अट्रैक्ट हो, बच्चे को स्कूल में आने में मन लगे। तो मदर टंग जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। सेकेंड जो है वो है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करना। हम जब बच्चा स्कूल में होता है तो हमें 1 से लेकर 5 तक बच्चे को हिंदी में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। ओके, और इंग्लिश तो जो नोटबुक्स होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती है, उसमें तो हम लोग इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों को बच्चे को डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि बहुत सारे लोग स्पेनिश लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चे को, इटली लैंग्वेज सिखाते हैं। ओके, बहुत सारे स्टेट के लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जैसे कि मराठी लैंग्वेज पर जोर दिया जाता है। ओके, तो मल्टीलिंगुअल जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके हेल्प से बच्चा जो है अलग अलग भाषाओं को सीखता है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान अर्जित करता है, जिससे समाज में बच्चे का उठना, बोलना, जाना, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान जो है ना, उसे बहुत ज़्यादा मदद करता है दूसरों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से बात करने के लिए। ओके, इसके बाद चाइल्ड सेंटर। बच्चा जो होता है ना, वो स्कूल में अपने क्लास में चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। टीचर को क्या होना चाहिए? एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। जहाँ पर बच्चे को टीचर की ज़रूरत है वहीं पे टीचर को बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। बिना मतलब सब कुछ ही खुद सॉल्व करके नहीं देना चाहिए। बच्चे को हमें बोलना है कि सब कुछ आप सॉल्व करें, जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ हमारी मदद ले। तो जो क्लास होना चाहिए वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक था हमारे ज़माने में, जहाँ टीचर ही सब कुछ किया करते थे, बच्चे सिर्फ एक मोम का पुतला बन के बैठे रहते थे। बट अब टीचर को बनना है मोम का पुतला और बच्चा रहेगा एक्टिव। ठीक है, बच्चा कैसा रहना चाहिए? स्कूल में एक्टिव होना चाहिए। हर एक चीज़ में बच्चों को मौका देना है, बोलने का मौका देना है, खेलने कूदने का मौका देना है, हर एक बच्चे को आपको मौका देना है। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो है ना, अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है और एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, फोर्थ वन जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे को ना क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका देना चाहिए, ऐसे ऐसे काम देना चाहिए जिससे बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, जिसमें बच्चा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करे, जिससे वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, ये सारा सेम ही होता है, जिसमें बच्चे का बुद्धि का विकास होता है। तो हमें ऐसे एक्टिविटीज़ क्लास में करवानी चाहिए जिसमें बच्चे का क्या हो? बुद्धि का विकास हो, जिसमें बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे, अपने दिमाग पे जोर दे, कुछ ना कुछ सोचे समझे। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। हमें हर एक बच्चे को मौका देना है। अगर आप टीचर हैं, आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते हैं, इनफैक्ट हर सबको पता होगा कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं वो दूसरे फील्ड में अच्छे होते हैं, राइट? तो हर एक बच्चे को हमें क्या करना है? मौका देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो निकल के आ ही जाती है कि बच्चा कौन से फील्ड में अच्छा है। डांस हो,
तो हर लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को सेम मौका देना है। जिसको भी इंटरेस्ट है उन्हें मौका देना, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, हमारे खुद स्कूल में 7th के लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें डांस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि हम जो स्कूल में एक माता पिता बच्चे को भेजते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते, उसके साथ साथ और भी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं, ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से बच्चे का डेवलपमेंट होने के लिए हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। बट कुछ बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डांस वांस करने में, तो हमें उनको मोटिवेट करना है कि बच्चा डांस करना चाहिए या खेल कूद करना चाहिए या गाना गाना चाहिए या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मौका तो हमें हर एक बच्चे को देना ही चाहिए, भले ही वो इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं करना चाहता है, तो भी उसे मोटिवेट तो करना, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कशन। डिस्कशन क्लास में ना हमें डिस्कशन कराना है, बच्चों को बहस करवानी है। बहस करने से बच्चा ना क्रिटिकल थिंकिंग का भी विकास होता है। जब बच्चा बहस करता है, नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं, नई नई बातें वो जब दूसरे का भी सुनता है तो उससे भी उसका बुद्धि का विकास होता है। तो डिस्कशन तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली 6 से लेकर 8 जो बच्चे हैं, 9 10 वाले जो बच्चे हैं ना, उनसे अगर डिस्कशन करवाए, जो एक एक टॉपिक निकालते हैं ना ये लोग, एक टॉपिक दे देना चाहिए उन लोगों को। और आप कभी डिस्कशन करा के देखिए, बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे ऐसे वो लोग तथ्य क्रिएट कर देते हैं ना कि हम लोग ने भी इतना नहीं सोचा होगा। तो डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को डिस्कशन करने का मौका देना चाहिए हमें, और क्लास में डिस्कशन करते रहना चाहिए। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को मौका देना है कि बच्चा खुद करके कुछ ना कुछ सीखे। ओके, हमें जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में अभी होता ही है कि एवरी सैटरडे एक्टिविटी होती है। लास्ट के 4 पीरियड क्या होगी, एक्टिविटी। बच्चा खुद कुछ ना कुछ करके क्रिएट करता है अपना। ओके, वेस्ट चीज़ों से बेस्ट बनाता है, पेपर की हेल्प से कुछ बनाता है, क्राफ्ट्स की जो चार्ट पेपर होता है उसकी हेल्प से कुछ ना कुछ बनाता है। तो इससे क्या हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके कुछ सीख रहा है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में, बच्चा खुद करके सीखेगा। किसका है ये सिद्धांत, जीन पियाजे का, राइट। इसके बाद हैंड ऑन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी देना चाहिए बच्चों को जो बच्चा खुद कर के सीखे। ओके, हैंड ऑन एक्टिविटी अपने हाथ से करे, अपने मतलब जो फाइन मसल्स है, जो 5 हमारे फिंगर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके बच्चा कोई एक्टिविटी करे, तो उससे क्या होता है, बच्चे के जो मसल्स हैं वो मजबूत बनते हैं, बच्चे का दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, उस चीज़ में अच्छे से घुल जाता है, बहुत कुछ उसे सीखने को मिलता है। तो हैंड ऑन एक्टिविटी जो है ना वो अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग एक ऑप्शन दिया है, तो वो आप उसको एज अ पॉजिटिव वर्ड आप उसको टिक लगा के आ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, हमें बच्चे को समझना है, इसकी टीचिंग की क्षमता, क्या बच्चा कितना ले पा रहा है, बच्चा किस चीज़ में बच्चे की क्षमता ज़्यादा है, क्या पढ़ाई में क्षमता कम है, डांस में क्षमता ज़्यादा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी को समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सेंसिटिव। हर एक बच्चा सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिव जो है ना वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, सेंसिटिव किसी भी टॉपिक, जैसे कि जेंडर टॉपिक जो है वो अपने आप में सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसके बारे में हमें बच्चों को आराम से पढ़ाना है, एक सेंसिटिविटी के साथ पढ़ाना है। ओके, तो सेंसिटिविटी जो सेंसिटिव जो वर्ड है वो भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। ओके, इसके बाद बच्चे को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, बहुत सारे मौके देने हैं, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सीटेट के रिगार्डिंग वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।